बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्फाइसीमा। ठीक है, तो इससे पहले एम्फाइसीमा हम स्टार्ट करें, हम डिफरेंस देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में। ठीक है, तो एम्फाइसीमा हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से पता चले इसमें क्या होगी, एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। रेस्ट्रिक्टिव मीन एयरवेज को एक्सपेंड करने में मुश्किल पेश आ रही होगी, मीन उसका जो पैरेन्काइमा इर्द गिर्द है आपके, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, लेकिन दूसरी तरफ डिक्रीज एक्सपेंशन ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन होगी। और उसके बाद फोर्स वाइटल कैपेसिटी इसमें नॉर्मल या रिड्यूस। ठीक है, जब ज्यादा जोर से निकालने की सांस कोशिश करेंगे तो तकरीबन सारी हवा बाहर भी जा सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में क्योंकि अंदर ही कम आएगी इसलिए बाहर भी कम ही जाएगी, इसलिए FEV1 सिग्निफिकेंटली डिक्रीज मिलेगा आपको पहले सेकंड में जो आप फोर्सफुली बाहर सांस निकालेंगे। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में तकरीबन नॉर्मल मिलता है, कम होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। इसलिए जब हम रेशियो निकालेंगे FEV1 और FVC की, आपको डिक्रीज मिलेगी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, लेकिन नॉर्मल या स्लाइटली इंक्रीज मिलेगी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। ठीक है, उस पर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज और रेस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज। इस तरह आपका जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो भी आपके ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज होती है और रेस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज है। अब एग्जांपल में हमारे पास ABCE, ठीक है, A से एस्थमा, B से ब्रोंकिएक्टिस और C से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और E से एम्फाइसीमा जो आज हम करने जा रहे हैं। तो इनके ये जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव चारों डिजीजेज हैं, तो ये आपके एसयू के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ एग्जांपल में हमारे पास चेस्ट वॉल डिसऑर्डर आएंगे, जिसकी वजह से मीन हवा को अंदर लाने में मुश्किल होगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल डिसऑर्डर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती हैं। डेफिनेशन अब एम्फाइसीमा की करते हैं, एबनॉर्मल परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसिस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, मीन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में सारा कुछ होगा, अकम्पनीड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्व। एल्वियोलाई की वॉल्व टूटेंगी, उनकी परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एम्फाइसीमा है। तो अब हम मज़ीद इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स भी SCQ में आया हुआ है, ये डिफरेंस भी आया है और टाइप्स भी आती है। ठीक है, तो टाइप्स में आप देख लें, सबसे पहले सेंट्री एसिनर या सेंट्री लोब्यूलर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एम्फाइसीमा की पहली टाइप है। तो नाम से पता चल रहा है सेंट्री मीन ये जो इनिशियल पोर्शन आपका होगा ना एसिनाई का प्रोक्सिमल पार्ट, वो अफेक्टेड होगा, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो मोस्टली ये डिजीज लंग के अपर लोब्स को अफेक्ट करती है। और सिगरेट इसका आप कह लें कि इटियोलॉजी में इसमें आता है, इसके साथ एसोसिएट देखा गया है। जिनमें सेंट्री एसिनर देखा गया वो स्मोकर भी पाए गए। इसके बाद पैन एसिनर में हमारे पैन का मतलब होता है सारे का सारा होल। ठीक है, तो इसमें पूरा आपका जो एल्वियोलाई है या लोब्यूल है, ठीक है, वो सारा ही इफेक्टेड होगा। लेकिन सेंट्रल एसिनाई में तो प्रोक्सिमल पार्ट अफेक्टेड था। ठीक है, तो होल एसिनाई और यह मोस्टली लोअर लंग जोन्स को इन्वॉल्व करता है। और इसमें अल्फा NT1, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी देखेगी। ऊपर सिगरेट स्मोकिंग थी, इधर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद तीसरी फॉर्म है डिस्टल, जिसे पैरासेप्टल, ठीक है, एम्फाइसीमा भी कहते हैं। डिस्टल का मतलब इसमें डिस्टल पोर्शन जो है वो अफेक्टेड होगा, लेकिन जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है वो आपको नॉर्मल ही मिलेगा। और ये मोर स्वेयर होती है अपर हाफ में, सेंट्रल एसिनर भी अपर हाफ में होती है, ये भी अपर हाफ में। ठीक है, इसमें सिस्टिक स्ट्रक्चर जिसे बुला फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपको इसमें मिलती है, यानी सिस्ट सी बन जाती हैं, जो बाद में आगे जाकर अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वो फट भी जाती है। ठीक है, और इससे आपका न्यूमोथोरैक्स ये भी और इन्फेक्शन वगैरह भी होते हैं। और इर्रेगुलर एम्फाइसीमा, इसमें ये है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं कह सकते, प्रोक्सिमल सारा या डिस्टल या किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। इर्रेगुलरली इन्वॉल्व करता है ये एल्वियोलाइज को, कहीं पे इनिशियल पार्ट, कहीं पे कौन सा स्कारिंग होती है इसमें, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी पैथोजन से देख लेते हैं। तो ये भी SCQ में आता है। ठीक है, तो मैं सारे SCQ डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको सारी समझ भी आ जाएगी और फायदा भी इंशाल्लाह होगा। तो अब ये है कि इसमें दो किस्म के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर इनिशिएट यहाँ से होती है, ठीक है, इंजरी। इसमें टोबैको स्मोक है, बायोमास फ्यूल्स हैं और मजीद इस तरह के जो टॉक्सिन हैं, ठीक है, जो डैमेज करते हैं एल्वियोलाई को। अब होता है क्या है, ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो हमारे पास होगा क्या, इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो अब इन्फ्लेमेटरी सेल जो हैं आपके पास वो आते हैं। ठीक है,
इन्फ्लेमेटरी सेल्स में आपके पास कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये फिर आगे लास्ट स्टेज साइटोकाइनेज, प्रोटीएज, ठीक है, इनको रिलीज करते हैं। ये फिर आगे क्या करते हैं, ईसीएम की डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ईसीएम की डिग्रेडेशन की, और इलास्टेज नाम से है, इलास्टिक प्रोटीन आपको पता है कि एल्विलाई में पाई जाती है, ठीक है, जो कि उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है, तो इलास्टेज उसको ब्रेक डाउन करेगी। अब एसीएम की डिग्रेडेशन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल सेल जो होते हैं उनकी अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो डायरेक्ट भी ये चीज़ें करते हैं, टोबैको स्मोक और बायोमास वगैरह, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं इलास्टेज, ये वो चीज़ें, ठीक है। प्रोटीज ने प्रोटीन को तोड़ना है। तो मजीद हमारे पास जेनेटिक फैक्टर इसको मजीद जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मली तो इनको ये जो आपके रिलीज होते हैं साइटोकाइन वगैरह, इनको हमारी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर जेनेटिक फैक्टर, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा 1 पॉलीमॉर्फिज्म हो, या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर जो बीटा 1 है, ये नॉर्मली क्या करता है, जो मेसेनकाइमल सेल हैं इनके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। इंजरी हुई, इन्होंने रिस्पॉन्स करना है और इंजरी को मिनिमाइज करना है। लेकिन अगर इसके पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगी तो ये नॉर्मली वर्क नहीं करेगा, और जो इंजरी होगी उसको मिनिमाइज नहीं कर सकेगा, और इंजरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये एंटी इलास्टेज के तौर पर काम करता है। इलास्टेज इलास्टिन को तोड़ेगा, तो लेकिन अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो नॉर्मल होगा, ये जो है एल्वियोलाई की ब्रेकडाउन नहीं होने देगा, ठीक है। अब क्या होगा, मजीद जो मेसेनकाइमल सेल जिन्होंने इंजरी को मिनिमाइज करना था उनकी भी अपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इम्पेयर्ड प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो तो सही तरह काम नहीं कर सके, जेनेटिक इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हैं, इसलिए टोबैको स्मोक वगैरह जो हमारे पास हैं वो भी मेसेनकाइमल के अपोप्टोसिस, इम्पेयर्ड प्रोलिफरेशन, जिन्होंने क्या करनी थी, रिपेयर करना था, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज मैट्रिक्स सेंसेस भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं मिल के एम्फाइसीमा को लीड करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन, एपिथेलियल सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल और मेसेनकाइमल सेल, ठीक है, अब ये तीनों जो हमने रूट देखे हैं पैथोजेनेसिस के, ये मिल के क्या करते हैं, एल्व्यूलर पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आपकी पैथोजेनेसिस है, आपने इसी तरह अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखा गया कि इन लोगों में एक और चीज़ मैट्रिक्स मेटेलो, ठीक है, मैट्रिक्स मेटेलो प्रोटीनेज, ठीक है, एमएमपी इसे कहते हैं। 9 और 12 जो है इनकी पॉलीमॉर्फिज्म भी देखी गई है, और इन लोगों में ये ज्यादा भी देखे गए हैं। 9 की पॉलीमॉर्फिज्म देखी गई है, 9-12 जो है वैसे इनमें तादाद में भी ज्यादा देखे गए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर विजुअल निमोनिक रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, ओके। तो ये आप क्या देख रहे हैं, सीमा, एंड दिस वर्क जो आप देख रहे हैं, दिस इज सीमाज पोट्री। ये पोट्री का काम करती है लड़की, है पोट्री मीन मिट्टी के बर्तन बनाती है, ठीक है। तो ये आपको दो सांचे नजर आ रहे हैं जिसके अंदर मिट्टी के बने हुए आपको लंग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम इसकी मॉर्फोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। तो इसका नाम क्या है, सीमाज पोट्री, ये हमारा विजुअल निमोनिक का टाइटल है, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड पे जो आपको ये बर्तन नजर आ रहा है, ठीक है, ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये पैन इसने कुछ होगा, ठीक है। अब कह रहे लंग अगर डिजीज हुआ तो बड़ा होगा। अब ये सारा आपको बॉक्स की इस तरह का येलो ही नजर आ रहा है, ठीक है, अंदर लंग है और बाहर वाला पूरा जो है ये भी येलो नजर आ रहा है, ठीक है। आपका ग्रॉस में क्या नजर आएगा, पेनिसिलियम में पेल वोल्यूमिनस लंग, ठीक है। लंग आप कह रहे हैं दरमियान में पड़ा है ना, ये बड़ा होगा तो ये पूरे जार की तरह जो इसके इर्द गिर्द बॉक्स है उसकी तरह हो जाएगा। अब दूसरा सेंट्रेसिनर है, इस राइट साइड पे आपको दिखाया, ये डीप पिंक नजर आ रहा है और लेस वोल्यूमिनस, ठीक है। तो इसमें जो आपको ग्लास नजर आ रहा है ना जिसके अंदर लंग पड़ा है, तो ये ग्लास जो है आपको व्हाइट ही नजर आ रहा है। इस तरफ येलो नजर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा वोल्यूमिनस लंग, ठीक है। तो इस तरफ आपको वो उस तरह का मतलब शीशे की तरह नजर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत इसका अक्स नजर आ रहा है, पिंक पिंक सा, ठीक है। तो ये आपने बस इसमें मेंशन कर देना है। अब इसमें पैन इसमें आप ये भी कह सकते हैं लोअर हाफ अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अपर हाफ देख लें, इसका आपको व्हाइट नजर आ रहा है और लोअर हाफ आपको येलो नजर आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन सेंटर एशिया में देखिए अपर 2/3 जो है, ठीक है, इसमें वो इन्वॉल्व होता है, और नीचे वाला 1/3 आपको व्हाइट नजर आ रहा है, मीन वो नॉर्मल है। तो इसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपको जो राइट साइड वाला है इस बॉक्स की लेकिन डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है, ठीक है। सिगरेट आपको नजर आ रही है जो कि इसके कॉर्नर्स को जला रही है, ठीक है। इसे आपने क्या कहना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो इसके बाद ये आपको एक वेसल दिखाई है, ठीक है।
तो मीन इसमें जो है डिमिनिश कैपिलरीज आपको मिलेगी, एक कैपिलरी मिल रही है और लंग कितना बड़ा आपको दिखाया गया है। तो ये इसके ग्रॉस के बाद हमने दो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखे हैं। तो और इसके बाद आपको पीछे पैथोजेंसिस में एक प्रोटीन दिखाई थी, ठीक है, तो कौन सी थी वो, इलास्टेज, ठीक है, एंजाइम था जो कि इलास्टन को, ठीक है, लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, वो नीचे आ रहा है, ठीक है, जब एल्वियोलाई टूटेगा तो इलास्टिक टिश्यू भी टूटेगा, दैट विल लीड टू क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जब इलास्टन टूटेगी तो अब जो है वो क्या उसे कहते हैं कि जो डेब्रिस वगैरह है उसे बाहर निकालने में मुश्किल होगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो चेंजेस आएंगी वो जो आपको ये पोटैटो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये पोटैटो अंदर से खाली है और उसके अंदर उसने वो साइकिल का टायर सा लगाया है, ठीक है। तो ये देखें आपको, तो ये टायर, इसके अंदर जो लाइनें लगी हैं, पीछे मैंने वीडियो में दिखाया था वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को शो कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, ये गॉबलेट सेल को शो कर रहा है, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ये म्यूसिन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ये आपको ग्रीस भी गिरती हुई नजर आ रही, ठीक है। उस तरफ ग्रीस किसको शो करती थी, वो सर्फेक्टेंट को शो करती है। और ये साथ देखें आपको क्या है, नीचे ग्रैन्यूल से नजर आ रहे हैं, मीन ये इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट हैं, बिलो ग्रैन्यूल, ठीक है, साइड पे पड़े हुए हैं। और ये इसके अगर हम बॉर्डर्स देखें, ठीक है, अब जो बाकी आपको पोटैटो है तो वो कितना थिक है, ठीक है। और आपने कहना थिकनिंग ऑफ एल्व्यूलर वाल, हम आलू जो मैंने ये पोटैटो लिए है, आलू से एल्व्यूलाई याद रखना है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के बाद एल्व्यूलाई में ये चेंजेस आएंगी, ठीक है। चेंजेस आप मेंशन भी कर देते हैं, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट एंड थिकनिंग ऑफ एल्व्यूलर वाल्स, ठीक है। अभी इतनी चेंजेस हो चुकी हैं, थिकनिंग भी हो चुकी है। तो एंड पे अगर रीजनरेट लंग करने की कोशिश करेगा एल्व्यूलाई को, रीजनरेशन अगर जब करता है तो कौन सी चीजें बड़ी होती है, फाइबर्स, ठीक है। तो ये नीचे आपको राइट साइड पे बॉक्स के नीचे क्या नजर आ रहे हैं, फाइबर नजर आ रहे हैं, तो मीन फाइब्रोसिस भी मिलेगी, ओके। तो इसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आपको येलो वाला जो हमारा पैन एसिनर है, नीचे एप्पल नजर आ रहा है, एप्पल से आपने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, याद रखना, उसकी डेफिशिएंसी होती है पैन एसिनर में, ठीक है। और ये राइट साइड पे देखें आपको सेंट्री एसिनर, और उसमें ये आपको, ठीक है, सिगरेट नजर आ रही है, तो मीन ये स्मोकिंग के साथ ये एसोसिएटेड है सेंट्री एसिनर। और पैन एसिनर हमारी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के साथ, और सेंट्री एसिनर सिगरेट स्मोकिंग। तो एट द एंड हम इसकी एक और सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है इनिशियली, क्योंकि इसमें आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं, हमने इसकी पैथोजेनेसिस में देखा था। तो उससे कि ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन होगी, कफ होगी, इसके तो वीजिंग आएगी, ठीक है। और वीजिंग आपको एल्जमा में मिलेगी। और इसमें जो प्रोमिनेंट फीचर बैरल शेप चेस्ट, आगे को चेस्ट निकली हुई और हांच्ड ओवर पोजीशन, ये उसमें साथ मेंशन करेगा। मैं सांस लेते हुए मतलब हांच्ड ओवर पोजीशन का वो जिक्र करेगा सिनेरियो में, मीन आगे को झुक के सांस लेना, ठीक है। जब ज्यादा को थक जाता है आगे को झुकता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है, ठीक है। और पिंक पफर्स भी साथ अगर वो मेंशन कर दे तो ये तो सिर्फ आपको इसी में मिले। पिंक पफर का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें जब ऑक्सीजनेशन कम होती है ब्लड की, ठीक है, परफ्यूजन कम होती है, इससे क्या होगा, हमारे पास डिस्निया होगा, आपका सीएनएस से जो आपका क्या है कि तेज तेज से सांस लेना शुरू कर देगा पेशेंट, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन जो है वो कंप्लीट होगी। और अगर कंप्लीट हो रही है तो आपको पिंक वो पर्सन नजर आएगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज में पिंक पफर होगा, और इसकी कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड की क्या नहीं हो रही, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। तो और इसमें हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड पल्मोनरी वेस्कुलर स्पैज्म, ठीक है, जब क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही तो पल्मोनरी वेस्कुलर स्पैज्म हो जाएगा, ठीक है। स्कीमा जब होगा स्पैज्म हो जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, और हाइपोक्सिया एसिडोसिस, ये कि सांस लेने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड आगे एसिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हाइपोक्सिया, ठीक है, ये इसलिए कि ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, और कोमा एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, दैट वैलिड, क्योंकि हाइपरटेंशन हो जाएगा ना पल्मोनरी, और राइट साइड का जो हार्ट है उसको पंप करने में मुश्किल आएगी, जो कि डेथ काज करवाएगी। इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन है बुलस एम्फीसीमा, जिससे लैब्स भी उसमें आपको मीन गुब्बारे टाइप आपको ना इसके एल्व्यूलाई नजर आते हैं, ठीक है। अगर वो रप्चर हो जाए तो निमोथोरेक्स में हवा आ जाती है। ये आपको आगे डायग्राम दिखाई गया सेंट्री एसिनर। अब सेंटर में जो एरोज लगी हुई हैं वो किसको शो कर रही हैं, वो शो कर रही हैं एम्फाइसीमिक आपके एल्व्यूलाई टूटे हुए,
और साइड पे पेनिसिलर, इसमें आपको कंप्लीट जो है वो एल्वियोलाई पूरा का पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो नजर आ रहा है, पेनिसिलर कंप्लीट। नीचे जो आपको डायग्राम दिखाई है, अब ये देखें इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको पूरा एल्वियोलाई कितना डायलेट हुआ है, ठीक है, डायलेटेड परमानेंट डायलेशन हो चुकी है। और नीचे देखिए ये आपको इसकी वाल जो है उसकी डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम एक कम्प्लिकेशन वाली डायग्राम देख लेते हैं। ये ग्रॉस आपको दिखाई गई है बुलस, ठीक है, जो एम्फीसीमा मैंने पीछे बताया था, और विद लार्ज ब्लैब्स। ये ऊपर लेफ्ट पे ये जो एरो भी दिखाई गई है कितने बड़े बड़े, देखें आपको ना वो जैसे थैलियां सी बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है, लार्ज ब्लैब्स हैं। ये रप्चर हो जाएं तो क्या होगा, हवा जो है आपकी पेरिटोनियल कह दिया, ये जो आपकी अराउंड द लंग्स, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, एयर्स मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है।